हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1, है ना। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया है। थ्योरम्स वगैरह हमने पढ़ ली थी। तो इसके अंदर हमें क्या समझना है कि कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे तो छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट तो पता ही चल जाता है कि कौन सा है, बट कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस करते हैं जो ज़रूरी है हमें इस चैप्टर में। ठीक है ना, रिक्वायर्ड है, उसके बगैर ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा अधूरा रह जाएगा। तो वो क्या बातें हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। कि दो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए फिगर और सेम बेस पे होना चाहिए। ठीक है, मैंने जब बेसिक बताया था तो बताया था कि सेम बेस का मतलब क्या है। ठीक है ना। इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल लाइंस। कि अगर कोई केस ऐसा बनता है जिसमें कॉमन बेस पे है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको लिखने हैं कौन कौन से पेयर है। ठीक है, तो देखो, हम अगर इन क्वेश्चनों को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो ये एक फिगर है। इसके अंदर दो फिगर है बेटा। एक तो ऊपर वाला है जिसका नाम बेटा ए बी सी डी है, बाहर बाहर से देख रहे हैं। तो ये तो है कोई एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल समझते हैं, है ना। और पैरेलल लाइन तुम्हें दिख रही है जो सीधी है, तो इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है। ओके, सेकंड वन बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका नाम पीडीसी है। अब कॉमन बेस होना चाहिए। कॉमन बेस का मतलब ये दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पे होने चाहिए, मतलब एक की वो साइड हो, दूसरे की भी वही साइड होनी चाहिए, ना तो साइड कम ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इधर से भी मुझे पैरेललोग्राम दिख तो रहा है। देखो, आराम से देखने की कोशिश करो। वैसे तो कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं था, इजी हो जाता, बट मैं इसके चारों ओवरव्यू लूंगा ना, चारों साइड से। अगर मैं इस साइड से देखूँ एडी को, तो एडी को देख रहा हूँ ट्राइंगल तो यहाँ तक बन रहा है और एक जो साइड बन रही है वो यहाँ तक, बट ना तो ये इसके पैरेलल भी दिख रहा है मुझे। और कॉमन बेस पे तो है कौन कौन, ए डी सी बी बी और ए पी डी, ये कॉमन बेस पे हैं बट बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। तो हमें क्या समझना है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन को देखकर हमें ये सोचना है कि दो पैरेलल लाइन कहाँ है। तो सबसे पहले हमने देखी कि ये लाइन इसके पैरेलल है पूरी, है ना। अब इन दोनों पे इधर से देखो फिर इधर से देखो। तुमने अगर ऊपर से देखा तो ऊपर से देखा तो यहाँ पर से दो ट्राइंगल तो अलग अलग तो जरूर बन रहे हैं। इधर से देखो ये, और एक पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो ये तो दो तीन तो एक साथ नहीं देखेंगे, है ना। तीन में से देखें तो इतना एक बेस है और एक का बेस इतना है पैरेललोग्राम का, और इन दोनों का बेस अलग अलग है, मैच ही नहीं कर रहा, तो नहीं हो सकता ना। चलो, नीचे से तुमने देखा तो ये देखा डीसी। तुमने देखा कि डीसी पे एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ए बी सी डी बन रहा है बेटा। सिमिलरली जो पीडीसी है वो भी कहाँ बन रहा है, डीसी पे। इसका मतलब ये सही है अपने लिए। इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि ए बी पैरेलल डीसी है, और सेकंड कॉमन पॉइंट कौन, सॉरी कॉमन बेस कौन सा है बेटा, डीसी इज द कॉमन बेस। ये दो बातें लिखनी। आई बात समझ में, चारों तरफ से देख लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। सिमिलरली हमने इधर से देखा तो हमें ये भी लाइन इसके पैरेलल दिख रही है और ये भी लाइन बेटा इसके पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही। अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से तो कुछ फिगर बन ही नहीं रहा, एक एक के अलावा। एक तो बन रहा है पी क्यू आर एस तो, बट दूसरा फिगर नहीं दिख रहा मुझे। इस पर मैंने देखा तो इस पे देखा तो एक फिगर तो नीचे वाला है ना। एस आर पे कौन बन रहा है, एस आर पे पूरा ये ऊपर वाला बन रहा है जिसका नाम पी क्यू आर एस है, और एक एस आर पे ये इतना सा बन रहा है। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन पे नहीं, इसकी एक साइड बाहर है, या तो अंदर होगी या फिर बाहर होगी। तो ये अंदर आ गई। अगर ये लाइन इस पे होती तो हम बोल देते कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है। आई बात समझ में, तो ये तो नहीं है। ऊपर से देखेंगे तो भी तो फिगर ही नहीं बन रहा, इधर से भी और इधर से तो फिगर ही नहीं बन रही ना, दूसरा फिगर एक तो बन रहा है। सिमिलरली इसको देखते हैं, इसमें पैरेलल लाइन किधर दिख रही है। मे भी किसी बच्चे को ये दिख जाएगी पैरेलल, और किसी बच्चे को ये पैरेलल पेयर दिख जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। अब हमने देखा कि इस पर देखते हैं। सबसे पहले इस पर देखा तो एक तो बन रहा है ये ट्राइंगल टी एस आर, और एक बन रहा है ये पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये दोनों का तो आपस में कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ट्राइंगल का तो वर्टेक्स मिलेगा, तो ये वर्टेक्स इस लाइन पे कहीं होता तो हम सोचते। चलो, दूसरा तुमने इधर से देखा तो इधर से तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं और एक पैरेललोग्राम बन रहा है, आपस में तीनों का कोई लेना देना नहीं है ना, कनेक्शन नहीं है बेटा। फिर तुमने ऊपर से देखा तो ये ट्राइंगल एक बन रहा है, ये इधर बन रहा है, और ये पैरेलल लाइन के इसके यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो ढूंढो। तो आपस आमने सामने इन दोनों पे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों पे देखा तो ये पॉइंट तो है इस पे, और ये एक बेस लाइन दिख रही है, इस पर से ये ट्राइंगल भी बन रहा है, ये अंदर वाला ट्राइंगल, ये देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं, और इस पे एक ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है। इसका मतलब बेस कॉमन कौन आ गया इनका, क्यू आर या आर क्यू आ गया बेटा। और पैरेलल लाइन के पेयर कौन कौन है, क्यू आर एंड पी एस, क्यू आर पैरेलल टू पी एस, दिस इज द बिटवीन द पैरेलल लाइन, टू पैरेलल्स
ओके, आया समझ में? थोड़ा सा डीपली करने देखो, मज़ा आ रहा है ना पढ़ते वक्त, ऐसे मज़ा आएगा। अब तुमने देखा इधर, इधर तुमने देखा कि सर इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे को इसके पैरेलल दिख रही है और ये इसके पैरेलल दिख रही है बेटा। अब इधर से देखो, सबसे पहले तो इधर से देख रहे हो तो ये एक क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है इतना सा, और एक ये बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बट इसका लेना देना इस साइड के पैरेलल से कोई नहीं है, कनेक्शन नहीं है। फिर तुमने इधर से देखा, ठीक है, इधर से ये बेस पे देखो, इधर इतना सा पी क्यू है इस ट्राइंगल का तो, और इस पूरे पैरेललोग्राम का बी सी है। इस पी क्यू पे एक ही चीज बन रही है जो ट्राइंगल है, दो चीजें बननी चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल होगा और एक क्या होगा, ट्राइंगल होगा, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है, मे भी दो ट्राइंगल हो सकते हैं, बेसिक में हमने पढ़े थे। तो यहाँ से भी देखो कोई आपस में कनेक्शन नहीं है ना, तो ये बेस पी क्यू और एक का बेस बी सी, आपस में बेस ही सेम नहीं हो रहे, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। हाँ पैरेलल तो है, बिटवीन पैरेलल लाइन तो है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये पैरेललोग्राम है, बट बेस कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। और डीपली थोड़ा समझ में आया? एग्जाम्पल देखने से क्वेश्चन करेंगे तब दिमाग में इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने देखा कि ये इसके पैरेलल नहीं है, बात ही नहीं करेंगे, ना ना ना, बात ही नहीं करनी, पैरेलल नहीं है, सोचेंगे ही नहीं। हाँ ये वाला पेयर इसके पैरेलल दिख रहा है, इधर से देख रहे हो तो इधर से बी क्यू है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक बेस बी क्यू है और दूसरा दिख रहा है पी सी, तो बेस ही सेम नहीं हो रहे, मतलब पॉइंट इसके दोनों यहाँ होने चाहिए थे, तब हम सोचते। बट इसके ऑपोजिट में देखते हैं तो ए डी क्यू बी, एक कोई भी ट्रेपीजियम है उसका बेस तो ए डी है, दूसरा एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसको ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, नाम बेटा ए पी सी डी है, ये इसी पे है, ए डी पे ही है दोनों, और इस पर से दोनों खड़े हैं ऊपर, ठीक है। ए डी जितना बड़ा बी क्यू के लिए है, बी क्यू वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए उतना ही बड़ा पी सी के लिए, तो ये हो गया सेम बेस, और बिटवीन पैरेलल लाइन ये दोनों हो गई। तो हम सेम बेस किसको लिख सकते हैं बेटा, ए डी, एंड सेम पैरेलल कौन है, बी क्यू पैरेलल टू ए डी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप पी सी भी तो लिख सकते थे, बेटा लिख सकते हैं, है ना, बट पैरेलल लाइन तो सबसे बड़ी लाइन है ना, बड़ी होनी चाहिए, वो ही पैरेलल होती है दोनों में। अब पी सी पार्ट है बी क्यू का, बट पी सी का पार्ट बी क्यू नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हो गया अपने लिए, तो दो ही हुए हैं अभी तक, तो तीन हो गए, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पैरेलल लाइन तो सारी दिख रही है, ये इसके पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, आपस में दिख रहे हैं, चारों पैरेलल है। बट इनमें देखो, अगर मैं इतने की बात करूं बी डी की, तो बी डी पे एक ही चीज़ बन रही है। अगर मैं एस सी की, सॉरी एस डी की, फिर एस सी की बात कर रहा हूँ तो इस पे एक ही चीज़ बन रही है, दूसरी बन रही है, उसका बेस कॉमन नहीं आ रहा, पैरेलल के बीच में तो है, कौन कौन, एस डी ए पी और एस सी बी पी, सेम पैरेलल पे तो है, बीच में पैरेलल्स के बीच में तो है बेटा, बट सेम बेस पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम डी आर की बात कर सकते हैं, सी आर की बात कर सकते हैं, ऊपर से बातें करेंगे तो कॉमन बेस नहीं आ रहा। ये भी समझना, जरूरी नहीं है कि पैरेलल नहीं हो, ये समझो इनमें बिटवीन पैरेलल तो आ रही है टू पैरेलल, बट कॉमन बेस नहीं आ रहा। आ रही है बात समझ में? तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, और मे भी हम बोल सकते हैं 9.1 एक्सरसाइज पूरी यही थी। तो कैसा लगा तुम्हें? कुछ बातें समझने को जरूर मिली होंगी, ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कंप्लीट वीडियो देखा तो नहीं मिला। हाँ, जो बीच में छोड़ के चले गए उनका भगवान भला करे। ओके, थैंक यू।